हरियाणा प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और आधुनिक खेती का रुख कर रहा है, जिससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिल रहा है बल्कि किसानों के साथ साथ प्रकृति को भी फायदा हो रहा है। बात हरियाणा की करें तो प्रदेश में ज्यादातर किसान आज भी परंपरागत खेती ही करते हैं, लेकिन कुछ किसान बागवानी को अपनाकर परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, क्योंकि बागवानी कर रहे किसानों को परंपरागत खेती के मुकाबले कई गुना लाभ भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार किसानों का पूरा ख्याल रख रही है और प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके, इस उद्देश्य को लेकर मनोहर सरकार कई कल्याणकारी कदम भी उठा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसानों से अपील करते हैं कि परंपरागत खेती की बजाय पानी की कम लागत वाली फसलों की खेती करनी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी के लिए पानी को बचाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में पानी की न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा कर रही है। साथ ही दक्षिण हरियाणा में सभी तालाबों को बरसात के दिनों में भरवाया जाता है, जिसकी वजह से कई क्षेत्र में जमीन के पानी का लेवल 10-10 मीटर तक ऊपर आ गया है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन का भी बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में जितने भी इरिगेशन के चैनल हैं उनकी मरम्मत भी करवाई जा रही है और नए चैनल भी बनाए जा रहे हैं, जिसे जल शक्ति अभियान नाम दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के सभी किसानों को बागवानी फसलों के लिए माइक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनानी चाहिए। प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां न्यूनतम आवश्यकता पानी की उनकी पूरी न होती हो। दक्षिण हरियाणा में भी हमने वहां के तालाबों को बरसात के दिनों में भरवाते हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं आज जमीन के पानी का लेवल 10-10 मीटर तक ऊपर आ गया है। माइक्रो इरिगेशन का भी हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर के आ रहे हैं। हमारे जितने इरिगेशन के चैनल्स हैं उनको भी हम ठीक करवा रहे हैं, उनकी भी मरम्मत कराई जा रही है, नए चैनल भी बनाए जा रहे हैं। तो इस जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जो हमारा जल बचाने का एक कार्यक्रम है बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हम बागवानी फसलों के लिए माइक्रो इरिगेशन की प्रणाली ये जरूर अपनाएं। कहीं भी खुला पानी हम इसमें न डालें। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रोत्साहन का नतीजा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सूबे का हर किसान खुशहाल होता जा रहा है और प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान बलराम सैनी से हम आपको मिलवा रहे हैं, जो रोहतक के रहने वाले हैं और कई साल से बागवानी के तहत सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सैनी बताते हैं कि पहले वो अपने पिता और बड़े भाई के साथ परंपरागत खेती करते थे, लेकिन उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, जिसके बाद उन्होंने बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी शुरू की, जिसमें उन्होंने पालक, मेथी, धनिया, तोरी और घिया का उत्पादन करना शुरू किया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। मेरा नाम बलराम सैनी है, मैं रोहतक का निवासी हूं और हमारी शुरू से ही खेतीबाड़ी का काम है। पहले मैं अपने पिताजी और बड़े भाई के साथ खेती करता था और हम पहले परंपरागत फसलें उगाया करते थे, जैसे गेहूं, गन्ना और धान, लेकिन उस फसल में इतना मुनाफा नहीं होता था। अब हम 7-8 साल से सब्जी का काम कर रहे हैं, जैसे पालक है, घिया है, तोरी है, धनिया है, मेथी है। इस सब्जियों में हमें बहुत मुनाफा मिला। मैं अगर 1 एकड़ में मैं सब्जी उगाता हूँ तो मेरे को सालाना आय कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम है। उन्होंने बताया कि वो बागवानी के तहत करीब 1.5 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिसके लिए उन्होंने कृषि विभाग से ट्रेनिंग भी ली है। उन्होंने बताया कि समय समय पर कृषि विभाग के अधिकारी उनके खेत में आते हैं और खेती को लेकर सभी तरह की जानकारी देते हैं।
साथ ही फसलों में होने वाली बीमारी और उसके समाधान के बारे में भी बताते हैं। मैं 1.5 एकड़ में खेती करता हूँ, जिसमें मेरा सारा काम सब्जी का ही है। अच्छा, ट्रेनिंग को लेकर बात करें तो इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाती है? इसके लिए हमने स्पेशल कृषि विभाग से ट्रेनिंग ली है, जिससे हमें समय समय पर सारे बातें बताई जाती है कि किस समय फसलों में क्या कीटनाशक डालना है, ऑर्गेनिक डालना है, या जो भी इसके बारे में सावधानियाँ होती है सारी बताई जाती हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सैनी बताते हैं कि हरियाणा में पूर्व की सरकारें सब्जियों पर सब्सिडी नहीं देती थीं, लेकिन मौजूदा मनोहर सरकार सब्जियों पर सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को काफी मदद मिल रही है। इसके अलावा फसलों के नुकसान की भरपाई भी हरियाणा सरकार अच्छे से कर रही है। प्रगतिशील किसान बलराम सैनी अपने खेत में 4 से 5 परिवारों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका चल रही है। पहले सब्जियों पे सब्सिडी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद सब्जियों पे भी सब्सिडी हमें मिलनी शुरू हो गई है, जिससे हमें 35 से 65% तक की सब्सिडी दी जाती है, और इसका नुकसान का भरपाई भी सरकार हमें मुहैया करा रही है। अच्छा, कितने परिवारों को अपने साथ रोजगार दे पा रहे हैं? मेरे साथ 4 से 5 परिवार हैं जो मेरे साथ लग के वे भी अपना रोजगार चला रहे हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सैनी ने बताया कि उनकी सब्जी रोहतक मंडी में बिक्री के लिए जाती है, जहां उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। हमारी सब्जियां टोटली रोहतक सब्जी मंडी में जाती हैं। वहाँ हमारी सब्जियां आड़ती के पास हमारी सब्जियां जाती हैं, और वो ही हमारी सेल करते हैं, जिसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। सरकार जिस प्रकार से मदद कर रही है, जो स्कीमें हैं इसको लेकर, उससे किसान खुश है? सरकार ने जो भी हमें स्कीमें दी हैं, जो हमें मुनाफा मिला है, उससे हमें बहुत खुश हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सैनी ने प्रदेश के किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिससे लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। साथ ही ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप परंपरागत फसलों को छोड़ के आप सब्जियों पे ध्यान दें और अब मोटा मुनाफा कमाएं। अगर किसान अपनी आय इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार की टेक्निक को फॉलो करते हुए उसमें अपने खेत में खुम्भी फार्म से निकला हुआ खाद डालें, और उस खाद में कई तरह के ऑर्गेनिक्स मिले हुए होते हैं, जिसको खेत में डालने से हमारे किसान भाइयों की इनकम दुगनी नहीं 4 से 5 गुना तक बढ़ेगी। मैं मोस्टली अपने खेत में साल में एक बार खुम्भी फार्म वाला खाद ज़रूर डालता हूँ। उसके डालने से मेरे खेत में पैदावार कई गुना ज़्यादा प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती से किसानों को ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, लेकिन बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करने से अच्छा मुनाफा होता है। सब्जियों की खेती करने पर सालाना 1 एकड़ पर 20 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है और मुनाफा करीब 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। परंपरागत जो फसलें हैं उसमें किसान इतना नहीं बचा पाता। जैसे कि जीरी है, धान है, गेहूं है, उसमें पर एकड़ किसान मुश्किल से 30 से 35 हज़ार रुपये बचा पाता होगा। लेकिन सब्जी का है, जैसे पालक की सब्जी है, साल में 4-5 बार उगाई जाती है। 1 एकड़ में एक फसल 80 हज़ार से 1,20,000 का मुनाफा देती है, जो कि हमारे उन फसलों के मुकाबले में कई गुना बहुत ज़्यादा है। सब्जियों में 1 एकड़ पे सालाना खर्चा कम से कम 20 से 30 हज़ार का खर्चा आता है, जो हमारी लागत है, और जो मुनाफा है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तोरी और पालक है,
जिसमें किसान बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। प्रगतिशील किसान बलराम सैनी ने बताया कि वो सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें खेती करने में सरकारी योजनाओं से काफी सहयोग मिल रहा है। साथ ही कृषि विभाग की ओर से बागवानी को लेकर निरंतर सलाह दी जाती है, जिससे काफी फायदा होता है। हम सरकार की योजनाओं से समय समय पर जो योजनाएं देती है उससे बहुत खुश है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग में जो भी हिदायतें देती हैं उसको फॉलो करते हुए हम खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत मुनाफा प्राप्त होता है। सरकार ने हमें किसानों को बहुत मुनाफा दिया है, बहुत मदद की है हमारी इन सब्जियों के उगाने में, जिसमें ट्रेनिंग भी दी है, खाद बीज भी मुहैया कराए हैं और समय समय पर अपने नुमाइंदे भेजकर हमारी देखरेख भी कर रही हैं। हरियाणा सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके तहत सूबे में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रगतिशील बनाना है। यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश का हर किसान सरकार की नीतियों और योजनाओं से बेहद खुश है।